पवन और शिवा बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं इस वक्त पीसीसी की कमान संभालने के लिए। थोड़ा जल्दी जाना है क्रीज पर, खेल की शुरुआत करनी है। फील्डिंग सजा चुकी है यहाँ पर श्री साई। देखना है नितिन बिज्जा का कहना है कि अगर आज राकेश भंडारी ने 50 लगाया तो आज शाम नितिन बिज्जा की तरफ से उनको मिलेगा पूरा भरपूर मौका एंजॉय करने का। राकेश भंडारी अगर अर्धशतक लगाते हैं तो नितिन बिज्जा की तरफ से आज रात पार्टी। अगर राकेश भंडारी अर्धशतक लगाते हैं तो नितिन बिज्जा की तरफ से आज शाम पार्टी है। खेल को शुरू नहीं करना, एम्पायर्स कुछ टेक्निकल इश्यू है। आज यूनिटी कप 2026 मेगा फाइनल थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। यू फॉर यूनिटी, वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री 11 का ये बिग शो आए हुए तमाम दर्शक, हमारे मेहमान, मान्यवर, सपोर्टर्स, क्रिकेटर्स, ऑल दी स्टाफ्स, सभी का हार्दिक स्वागत। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, सुस्वागतम। यूनिटी कप में आपका हार्दिक स्वागत है विक्ट्री 11 की तरफ से। खेल की शुरुआत, गेम ऑन। पहला सेमीफाइनल खेल रही है पीसीसी वर्सेस श्री साई। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी लेकिन बल्ले का किनारे को छू कर गेंद पीछे की तरफ गई। वहां पर फील्डर मौजूद है गणेश गुंडा। एक रन सिंगल की मदद से शिवा ने अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया है। और मेरे साथ तो कमेंट्री बॉक्स में ऑफिशियल स्कोरर गणेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। काफी लोगों की नैया को डुबाया है गणेश ने और उनकी भी नैया डूब गई। देखिए कहते हैं ना, अगर आप किसी पर 3 उंगलियां उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती है। तो कभी भी बहुत सारे काम सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना अक्सर जल्दबाजी में बहुत कुछ छूट जाता है। मैं दरिया का साथ देता हूं तो समुंदर रूठ जाता है। इस बार पैरों पर है गेंद और सीधा दिनेश के हाथों में है गेंद। टीम के कप्तान सरपंच साहब चल दिए, कप्तान नहीं चल पाया है सीना तान, और दिनेश ने अपने साथी भूमेश के मुंह से ऐसा लगा निवाला छीना था, कैच नहीं। व्हाट अ फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त, उम्दा, आलीशान। और देखिए सेमीफाइनल जैसे मैचेस में इस तरीके के कैचेस पकड़ना बहुत जरूरी होता है ताकि आपके टीम का मनोबल थोड़ा सा ऊपर जरूर जाए। अब श्रीकांत दासी पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ उबासी ले सकते हैं क्योंकि मुकाबला नहीं खेलना उन्हें, उनको छुट्टी मिल चुकी है। लेकिन गणेश तो पूरी तरीके से बिजी रहे हैं, या तो मैच खेलते रहे या स्कोरिंग करे। स्कोरिंग कभी नहीं करी तो फिर किसी का काम खराब करे। रामू की लेकिन सराहना करनी होगी, बहुत कमाल की स्कोरिंग की इस पूरे टूर्नामेंट में रामू ने। ऑनलाइन स्कोरर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। अमर इस बार स्क्वायर कट करने की कोशिश, काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। लेकिन हम देख रहे हैं नितिन बिज्जा एक्शन में नहीं नजर आ रहे हैं। पीसीसी में एक मुकाबला आई थिंक ये खेले थे, और जब खेले थे तब छुप करते नजर ही नहीं आए, ना इन्हें बल्लेबाजी मिली। फील्डिंग में तो वैसे भी अगर ये ग्राउंड पिन को कहीं कोने में खड़ा कर दिया जाए तो ये नजर नहीं आते। मसला ये था कि कल हवा भी बहुत चल रही थी तो राजू ने मना किया था नितिन बिज्जा को ग्राउंड पर ले जाने से। अमर एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार मिस्टर मिस्टोक है, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। फील्डर बहुत दूर से जा रहे हैं, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, बल्लेबाज बना किया वहां पर शिवा ने, एक से सहमत। जरूर यंग विक्ट्री 11 बाहर हो गई, लेकिन राजू के मन में कोई शंका नहीं, अपने टूर्नामेंट पे पूरा फोकस है उनका, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी तो श्रीकांत दासी तो किसी काम के नहीं है। नहीं देखिए, अब श्रीकांत दासी इतनी उबासी लेते हैं, नींद उनकी पूरी नहीं हो रही है, तो ना टर्फ में खेल रहे हैं ना वो आराम में खेल रहे हैं, बस टीम उनको झेल रही है। इस बार एज लगा था लेकिन विकेट कीपर का साथ नहीं मिला है, वहां पर अच्छी फील्डिंग, आई थिंक कुमार गुंडा है। एक रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 4 रनों पे जा पहुंचा, 4 रन लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। देखना है क्या संतोष संभाला, जिन्होंने यूनिटी कप को बहुत अच्छे से संभाला है,
क्या क्वालिफाई कर पाएगी उनकी टीम मेगा फाइनल के लिए? लेकिन अमर कमर कस के आते हैं जब भी आते हैं। पूरे तरीके से श्री साई ने अब तक तबाही मचा कर रखी है, एक भी मैच हारे नहीं है। लोअर फील्ड टॉस गेंद कलाइयों को रोल करके खेला है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर है वहां पर राकेश भंडारी, ओनली वन सिंगल। वल्लाल श्रीनिवास जी का हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। यूनिटी कप में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास जो वीआईपी मंच बनाया गया है उससे जुड़ जाना है। मोस्ट वेलकम वल्लाल श्रीनिवास जी का। तेजस वल्लाल, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच से जुड़ना है। मोस्ट वेलकम अमर। ओ फुलर लेंथ की गेंद अक्रॉस द लाइन, प्ले एंड मिस, ब्यूटी डिलीवरी, डॉट बॉल। एक ओवर के बाद महज रन बने 5। बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी हमने देखी यहाँ पर अमर की। देखना है दूसरा ओवर, क्या कुमार गुंडा, गणेश गुंडा, किसकी जा रहे हैं कप्तान? भूमेश, ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। आई थिंक लगता है आखिरी ओवर गणेश गुंडा को सौंपेगी। पिछला मुकाबला भी ऐसे कुछ देखने को मिला था। लेकिन देखना है ये मैच जीतकर कौन मेगा फाइनल का टिकट सबसे पहले हासिल करने वाला है। इसके बाद जय भवानी स्पोर्ट एक्शन में नजर आएगी। ओ व्हाट अ मैच है बीसीसी राजनंदिनी के सामने। दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक, जब मुकाबला होता है बेस्ट वर्सेस बेस्ट तब आपका होता है असली टेस्ट। उमेश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। उनका सामना करेंगे बल्लेबाज प्रेम बोल्ली। प्रेम, क्या प्रेम से बल्लेबाजी करेंगे? लोअर फील्ड टॉस गेंद की कलाइयों को रोल करके खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, थोड़ा सा मिसफील्ड, 4 रन। इस बाउंड्री की काफी दरकार जरूरत थी पीसीसी को, क्योंकि पिछल रही थी। श्रीनिवास वल्लाल जी और उनके सुपुत्र तेजस वल्लाल जी का हार्दिक स्वागत, उनका आगमन हो रहा है वीआईपी मंच से जुड़ते हुए यूनिटी कप 2026 में। मोस्ट वेलकम श्रीनिवास वल्लाल जी और तेजस वल्लाल जी, आपका हार्दिक स्वागत। इस बार पैरों पर है गेंद और जाएगी सीधा बाउंड्री की सैरों पर। तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, चंद्रयान की सैर के लिए इट्स अ मैक्सिमम सिक्सर। बहुत दूर भेजा था गेंद को प्रेम। थोड़ा सा रामू को भी आज यहाँ पर ब्रेक मिला है। कल से लेकर आज तक इन्होंने बहुत अच्छी ऑनलाइन स्कोरिंग की है। कहीं ना कहीं नितिन बिज्जा को ये भी मिस कर रहे थे, लेकिन नितिन बिज्जा को जब तक पिज्जा ने खिलाओ ये आते नहीं है। नितिन बिज्जा का तो हर कोई करीबी है। मसला ये कि देखो नितिन बिज्जा कब तक सबके करीब रहेंगे। इस बार अग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है वहां पर राकेश भंडारी से, थोड़ा सा मिस फील्ड, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 17। 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। श्रीनिवास वल्लाल, तेजस वल्लाल जी का भी अभी हमारे बीच आगमन हुआ है। मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत। यूनिटी कप में विक्ट्री 11 की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से। इस बार अच्छा लॉफ्टेड ड्राइव लगाया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर मौजूद हैं, 1 रन तो बन जाएगा। दूसरे के लिए निकल चुके हैं, खतरों भरा रन और दूसरे पे देखना है पूरा कर लिया है। 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-19। पिछली 2 गेंदों पर लगातार 2 डबल। टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। जय भवानी स्पोर्ट और बीसीसी राजनंदिनी दोनों टीम के कप्तान, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स के लिए पहुंच जाना है और महेंद्र बेरडिया अगला टॉस अंजाम देंगे। थोड़ा समय का ख्याल रखना है प्लीज। श्री शाही स्पोर्ट्स, थोड़ा सा आप लोगों को घाई करनी है क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत दम है। यूनिटी कप, अगर आप विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं तो यूनिटी दिखाइए और यूनिटी कप को जीत कर जाइए। ओहो क्लीन बॉल, दांडी दांडी गल,
विकेटों का फर्नीचर बिखेर दिया गेंदबाज भूमेश ने और आउट कर दिया है प्रेम पाटिल को, जो कि अच्छे और घातक नजर आ रहे थे। उन्नीस 19। शिवा वहां पर जानना चाहते हैं कि कितने रन बने। इसके बाद एक ओवर का और खेल बाकी है, लेकिन देखना है क्या इतने रन काफी हैं श्री साई के लिए। इसके बाद 7 गेंदें यहाँ से टोटल, और अगर 12-15 रन जोड़ लेती है पीसीसी तो एक अच्छा टोटल माना जाएगा, एक फाइटिंग टोटल। क्योंकि भूलना नहीं होगा कि श्री साई के पास बल्लेबाजी बहुत घातक है। कुमार गुंडा, राकेश भंडारी, दिनेश, गणेश गुंडा, भूमेश, एक से बढ़कर एक 30 मार खाएं। भूमेश अभी तक बहुत जबरदस्त गेंदबाजी रही है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद उसे टर्न कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, कोई भी गलती नहीं, एक रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर आगे 20-20। तो शुरुआती गेंद थोड़ी खराब रही थी भूमेश की, लेकिन आखिर की 2-3 गेंदें उन्होंने कमाल का कमबैक किया है, बहुत ही किफायती रहे आखिर की 2-3 गेंदों में। 2 ओवर के बाद 20 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर का ऑल खेल बाकी, देखना और कितने रन जुड़ पाती है पीसीसी पद्मानगर क्रिकेट क्लब। देखना आज किस क्लब में हलचल मचेगी। पद्मानगर, कुंभड़पाड़ा तो ऑलरेडी बाहर चुकी है, फिर ठाकरे से पड़ा, बहुत सारा अखाड़ा अभी भी देखना बाकी है। आखिरी ओवर लेकर कुमार गुंडा ने, इस बार गणेश गुंडा ने, कुमार गुंडा। कुमार गुंडा थोड़ा जल्दी गेंदबाजी की शुरुआत करनी है, थोड़ा समय के लिए सहयोग करना है, प्लीज कोऑपरेट विद अस। आप लोगों का साथ सहयोग रहेगा तो मेगा फाइनल हम कोशिश कर पाएंगे 3 ओवर कराने की। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। पहली गेंद बहुत तेजी से बल्ला चलाया, गेंद शरीर से टकराई, रन के लिए निकल पड़े हैं। एक रन पूरा हुआ, अंपायर का फैसला लेग बाय। लेग बाय के जरिए स्कोर आगे कर सकता हुआ 21-21। आखिर की 5 गेंदे, टॉस के लिए चले जाना है जय भवानी और बीसीसी, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए जाना है, भवानी स्पोर्ट और बीसीसी। नितिन बिज्जा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि संतोष समाला और सैम कब आएंगे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन देखना ये इंतजार खत्म होगा या नहीं। फिल्टॉस, ये जाएगी सीधा आउट ऑफ द पार्क। इट्स अ सट्टा, बिग हिट, शिवा के बल्ले से आता हुआ बड़ा हिट, गजब का स्ट्रोक। जैसे ही देखा फुल टॉस, उनकी आंखों की चमक बढ़ गई और सीधा उसे बाहर भेज दिया ग्राउंड के। क्या बात है, धनुष बहुत फास्ट है। देखिए, आसमान में इंद्रधनुष और पद्मशाली में धनुष, दोनों ही को देखने का एक अलग ही मजा है। अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी। फुलर लेन की गेंद थी, इस बार ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है डीप मिड विकेट की तरफ, वहां पर राकेश भंडारी अंडर आर्म थ्रो, 1 रन, अच्छी फील्डिंग, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28। आखिर की 3 गेंद। कुमार, ओ इस बार अच्छा वाइड यॉर्कर, जैसे ही बैकलिफ को ऊंचा किया गेंद नीचे से निकल गए, डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में। मधु थे वहां पर। तेलुगु भाषा जिस दिन हम सीख गए, अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझेंगे। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, अच्छा ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है, वाइडिश डीप मिड विकेट के तरफ, 1 रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29-29। इस इनिंग के आखिरी गेंद।
हवा में है, उसके नीचे फील्डर और विकेट। टोटल 29 रन बने। 30 रनों की चुनौतियां यहाँ पर मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए श्री साई स्पोर्ट के सामने। लौटते हैं अगले टॉस की तरफ। मेरे साथी कमेंटेटर महेंद्र बेरडिया बिल्कुल है तैयार। थैंक यू वेरी मच राकीब अंसारी। राजनंदनी बीसीसी स्पोर्ट्स के कैप्टन और दो दो हाथ करेगी जय भवानी स्पोर्ट्स। कैप्टन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टॉस बॉक्स में आपको जुड़ जाना है तुरंत। हमारे मान्यवर अतिथि सम्माननीय श्रीनिवास वल्लाल जी, श्रीनिवास वल्लाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये सेमीफाइनल टॉस के लिए आपको जुड़ जाना है टॉस बॉक्स में। उनके साथ के सुपुत्र, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको भी टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। ये सेमीफाइनल का मैच है, बहुत बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के बीच में। बीसीसी राजनंदनी और जय भवानी के कैप्टन, यस यू आर हियर, ऑलराइट। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे मान्यवर्स और दोनों टीमों के बीच में ये सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल मैच का टॉस। चलिए टॉस आ चुका है, कॉल किसका रहेगा? जय भवानी का कॉल रहेगा। कॉल, टॉस उछालना है। टॉस उछल चुका है, टॉस को जीता है बीसीसी ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, आपको अपना स्थान ग्रहण करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग लवली टाइम फॉर द टॉस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल माफी चाहिए हमारे बीच अब उनका हक जरूर बनता है। महेंद्र बेरडिया हमारे बीच आगमन होने जा रहा है। मिस्टर जय पाटिल जी का मोस्ट वेलकम। जय पाटिल जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है यूनिटी कप 2026 सीजन 5 में। मोस्ट वेलकम अजय पाटिल जी, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। कल विक्ट्री परेड खत्म किया है, सेलिब्रेशन फिनिश हुआ है और अब हमारे बीच उनका आगमन हुआ है इस पद्मशाली समाज के बिग शो यूनिटी कप में। मोस्ट वेलकम जय पाटिल साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है विक्ट्री 11 के इस शो यूनिटी कप में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको आपका स्थान ग्रहण करना है, वीआईपी मंच से जुड़ जाना है। मोस्ट वेलकम। जय पाटिल हमारे साथ जुड़ते हुए, द बिग नेम इन द भिवंडी सिटी। अभी तक थकान उतरी नहीं है और हमारे साथ आप जुड़ गए। मोस्ट वेलकम सर, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हमारे साथ जय पाटिल भी जुड़े हुए, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच सर फॉर लवली टाइम। आपको स्थान ग्रहण करना है। चलिए हमारे साथ हमारे मेहमान उपस्थित है, हम भव्य स्वागत सत्कार करने जा रहे हैं। जी टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक शॉल, सम्मान चिन्ह और बुके देकर भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बहुत ही भव्य स्वागत सत्कार। श्रीनिवास वल्लल और पुत्र हमारे साथ उपस्थित है, उनका भव्य स्वागत सत्कार हुआ। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अ लवली टाइम इन ऑन संडे। संडे का समय फैमिली के साथ व्यतीत करना होता है, फिर भी आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच। जी सर जी, आपसे दो बात जरूर करना चाहोगे? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कैप्टन के साथ जरूर बात होगी हमारी। देखिए खेल की शुरुआत करनी है, प्रेजेंट हमारा वहां पर टॉस हो रहा है, बैट्समैन भेजना है श्री साई, प्लीज कम फास्ट। टॉस आपने जीता है बीसीसी राजनंदिनी। सेमीफाइनल का मैच, बहुत बड़ा मुकाबला। अभी नॉकआउट मैच जो लीग मैचेस थी खत्म हुई, 100% देना है। जितनी मैचेस हुई सभी मैच आप जीत चुके, ये बहुत बड़ा मुकाबला। क्या करने जा रहे हो कर टॉस जीतने के बाद? हम लोग फील्डिंग लेना चाहेंगे। फील्डिंग के पीछे क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है? एक्चुअली ये भी कामतगर की टीम है, हम लोग एक ही साथ प्रैक्टिस करते हैं, हमका हमारा गेम प्लानिंग भी उनको पता है, उसकी वजह से हम लोग फील्डिंग लेके खेलना चाहते हैं। पहली मैच हमने देखी, शुरुआत में 2 ओवर में काफी दबाव में रही, उसके बाद आपने धनराज को थोड़ा पीछे रखा, उनकी बल्लेबाजी के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? हमारे टीम के मेन प्लेयर है, उनसे उम्मीद थी कि मैच जिताएंगे और उन्होंने जीता के दिखाया। चलिए ऑल द बेस्ट सेमीफाइनल मैच के लिए। अच्छी बात हुई, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। हमारे साथ कैप्टन मौजूद है जय भवानी के शंकर। टॉस आपके पक्ष में नहीं गया है, अगर टॉस आप जीतते तो क्या करते? हम फील्ड लेने वाले थे, टॉस इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, पर चलेगा, टॉस उनके पक्ष में गया, बैटिंग आई तो चलेगा हमारे। चलिए अवसर आपको मिला है बल्लेबाजी करने का, 3 ओवर का मैच है, आपको पता है,
तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है, यहाँ पे कोई गलती करने का बिल्कुल भी सवाल नहीं पैदा होता है, आपको 100% देना है, अपने आप को झोंकना है। 3 ओवरों में कितने रनों का टारगेट रखोगे, जो अभी तक एक भी मैच हारी नहीं है? 35 प्लस तो मारना चाहेंगे हम लोग, वैसे टीम तो अच्छी है, हम साथ में ही खेलते हैं, 35 प्लस मारना चाहेंगे हम। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अच्छी बात हुई, ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को। दूसरा सेमीफाइनल मैच का टॉस हो चुका है और यहाँ पे टॉस जीता है बीसीसी राजनंदनी ने, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। खत्म तो हुआ टॉस, 30 रनों का टारगेट, और हम भी कहेंगे शंकर के जैसा चलेगा। 30 रनों का टारगेट। नवीन पहला ओवर लेकर आ रहे हैं पीसीसी की तरफ से। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद अच्छी यॉर्कर के साथ आगाज किया इन्होंने गेंदबाजी का। गेंद गई है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर दूर से आए, 1 रन जरूर मिला है। अच्छा थ्रो, सिंगल से सहमत दोनों ही बल्लेबाज। जयेश ने खाता खोला अपना और अपनी टीम का। राकेश भंडारी अब ऑन स्ट्राइक, जिन्होंने कल एक अर्धशतक लगाया था, बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी। अभी अभी हमारे बीच आगमन हुआ है जय पाटिल साहब का सुपुत्र, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल जी के सन। नवीन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, एक बार फिर से मुड़ते हुए राकेश भंडारी के लिए। इस बार शॉर्ट एम्पुल खेलने की कोशिश थी, लेकिन बुरी तरीके से बॉडी घूम गई 360 डिग्री, लेकिन कनेक्शन नहीं बना पाए बैट और बल्ले के साथ। डॉट बॉल। नवीन एक अच्छे गेंदबाज है, पुणे से मुकाबला खेलने के लिए आए, अपना जॉब को त्याग दिया यूनिटी कप के लिए। ओ जबरदस्त यॉर्कर, नीचे बैकलिप से खेला, सम्मान दिया वहां पर राकेश भंडारी ने। देखिए, जब आप बल्लेबाजी करते हैं ना, तो आपको गेंदबाज को नहीं, गेंद को सम्मान देना चाहिए। जैसी गेंद वैसी नसीहत, यही वसीहत हमारे पुरखों ने क्रिकेट में की है, वही देखने को भी मिलता है। 2 रन बिना किसी नुकसान के, पहली 3 बॉल में 30 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है श्री साई स्पोर्ट्स। अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। अब एक छोटी सी गलती उनको सीधा पलटी करवा देगी यूनिटी कप से। विक्ट्री 11 की ये खूबसूरत सी शाम, हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड, भिवंडी शहर का दिल माना जाता है ये, और इसकी शाम तो कुछ और ही होती है। फुल टॉस गेंद, गलती कर दी है यहाँ पर नवीन ने, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर, नॉन स्टॉप, 4 रन। अच्छा चल रहा था, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन छोटी सी गलती और बहुत महंगी पड़ती हुई। फुल टॉस गेंद तो मानो इस तरह रहती है कि आ बल्लेबाज मुझे मार। मिस टाइम स्ट्रोक, दिखना है गेंद हवा में, फील्डर काफी दूर से आ रहे हैं, 1 रन बनाए, एक से सहमत नहीं कर पाएंगे दूसरे की जहमत। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 8 रन। अंपायर पिछला नो बॉल था। यस, थैंक यू। अब तक टोटल 8 रन बने हैं। एक बार फिर से नवीन राकेश भंडारी के लिए, इस बार देखना है अच्छी गेंद और अच्छी विकेट कीपिंग संतोष समाला और सैम की। सैम का भी चाम बढ़ रहा है। ओवर की आखिरी गेंद, नो गेंद करी है, लेकिन उसके बावजूद रन अभी तक कम खर्च किए। अगर वो नो गेंद ना होती तो ये नवीन का ओवर बहुत ही किफायती होता। धनुष बहुत खुश नजर आ रहे हैं, टीम बाहर हो गई है उसके बाद भी सबको राकेश भंडारी का, श्रीकांत दासी का असर नजर आ रहा है। इस बार हवाई हल्ला है, फील्डर बहुत दूर, 4 रन मिलेंगे जरूर। चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर, 12 रन, डबल डिजिट को कर लिया है पार। जीत के लिए चाहिए 12 बॉल में 18 रन। अब यहां से जीत के लिए 12 में 18, मैच थोड़ा सा झुकता हुआ श्री साई स्पोर्ट के पक्ष में। श्रीनिवास सवल्याल जी, तेजस वल्लाल जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, साथ ही साथ अजय पाटिल साहब का भी आगमन हुआ है। सभी का हम विशेष आभार करते हैं। अब हमसे विदा ले रहे हैं श्रीनिवास सवल्याल जी, तेजस वल्लाल जी और अजय पाटिल जी भी। थैंक यू वेरी मच। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपके आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया है। हम समझ सकते हैं कि आज कल तो आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। थैंक यू वेरी मच श्रीनिवास वल्लाल जी, तेजस वल्लाल जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वंस अगेन।
गेंदबाजी के लिए अब पवन को बुलाया गया है, जिनके नाम इस टूर्नामेंट में मेडन ओवर करने का रिकॉर्ड है। अगर उसी तरह गेंदबाजी इन्होंने कर दी ना तो फिर तो मुकाबले में चाम बढ़ जाएगा, घमासान देखने को मिलेगा इसके बाद, क्योंकि तो और बेहतरीन टीमें होंगे आमने सामने। पवन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स भूमेश के लिए, वो अच्छी गेंद थी, वहां पर एक रन बना, गेंद गई डीपी स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर थे प्रेम जयेश ने सिंगल पूरा किया ऑफ द मार्क। स्ट्राइक पर आते हुए राकेश भंडारी। अब 11 में 17, 11-17 का इक्वेशन। देखना वहां पर क्या कमबैक कर पाएगी पीसीसी पद्मानगर क्रिकेट क्लब। नवीन का ओवर थोड़ा सा महंगा रहा, कहीं ना कहीं वो नो बॉल उन्हें चुभ रही होगी, वरना उनका ओवर बहुत ही किफायती हो सकता था। इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जो बीत गई वो बात पुरानी, नए दौर में लिखनी होगी आपको एक नई कहानी। पवन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, मिस टाइम, गेंद हवा में, फील्डर शिवा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ओ डाइविंग एफर्ट, लेकिन काम नहीं आया। 2 रन दौड़ के पूरे किए, कोशिश के पूरे नंबर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बिल्कुल बाउंड्री लाइन से दौड़कर सर्कल के करीब पहुंचे थे, गेंद तक ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस जज कर पाए रनिंग के दौरान। 2 की मदद से एफर्ट तो बहुत ही लाजवाब था, कोशिश कमाल की थी वहां पर शिवा ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 15। उम्मीद करते हैं कि शिवा को कोई चोट ना लगी हो, क्योंकि जहां पर उन्होंने डाइव लगाई थी वो थोड़ा सा ठोस सतह है ग्राउंड की। पवन एक बार फिर से राकेश भंडारी के लिए, चेंज ऑफ पेस, लेकिन वाइड बॉल, लाइन में थोड़ी सी चूक, लेंथ अच्छी थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16-16 और जीत के लिए यहां से 14 रन की जरूरत, गेंदे बाकी है 10-14 का इक्वेशन अभी भी पूरे तरीके से इन कंट्रोल नजर आ रही है यहाँ पर श्री साई स्पोर्ट्स। पवन एक आधा विकेट इन्हें चटकाना होगा, पारी को तोड़ना होगा, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं पवन लगातार। एक और वाइड, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17-17। अब जीत के लिए यहां से 13 रन चाहिए और गेंदे बाकी है 10। गेंदबाजी करनी थी पवन को टाइट, लेकिन कर बैठे अब तक 2 वाइड। ब्रेक थ्रू, पार्टनरशिप ब्रेक करनी होगी यहां पर पवन को अगर मैच में कमबैक करना है। इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन फिर से फील्डर से दूर। इस बार अच्छी कोशिश वहां पर नवीन ने कमबैक किया, रिले फील्डिंग, टीम एफर्ट नजर आया इस बॉल पे। 2 रन पूरे किए, पीसीसी जान झोंक रही है मैच में, लेकिन अभी तक उन्हें पहली सफलता नहीं मिली है, पारी को तोड़ नहीं पाई है। 19 रन 19, अब 9 गेंदों में 11। राकेश भंडारी इस मुकाबले में अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, टिके हुए हैं। वो जबरदस्त परफेक्ट यॉर्कर, नीचे बैकलिप से खेला, सम्मान दिया, डॉट बॉल। आठ गेंदों में 11 रन, ये 2 गेंद अगर अच्छी रही पवन की तो आखिरी ओवर में बढ़ जाएगा चाम, लेकिन इस बार गेंद आ गई रडार में, राकेश भंडारी ने भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क और सिक्सर लगाकर जश्न मना लिया था कि राकेश भंडारी इज देयर। अब जीत के लिए चाहिए 7 गेंदों में 5, लेकिन गणेश महेंद्र बेरडिया, मैं अक्सर कहता हूं जीत से पहले जीत का जश्न मनाना और शादी से पहले शादी की मुबारकबाद देना दोनों खतरनाक रहता है। बहुत जल्दी जश्न मना लिया राकेश भंडारी ने। अब चाहिए 7 गेंदों में 5 रन। पवन बल्लेबाजी में भी कुछ नहीं कर पाए थे, गोल्डन डक हुए थे। गेंदबाजी में भी अब तक उन्होंने कितने रन दिए? 13 रन, जबकि जब गेंदबाजी के लिए आए तो सिर्फ 12 गेंदों में 18 की जरूरत थी, 13 ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं।
7 में 5। पवन, पवन इस बार शरीर की तरफ रखा था, गेंद को उसे रिटर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन आया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 26-26। अब चाहिए 6 बॉल में 4। बदल गया मैच का पूरा विचार, 6-4 देखना है। 6 गेंदों में 4 रन, क्या पीसीसी का कोई तुरुप का इक्का है जो यहां से भी उनको जीत दिला सकता है? आप देख रहे हैं इस वक्त यूनिटी कप 2026 सीजन 5 ऑर्गेनाइज बाय विक्ट्री 11। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट लेकर आई विक्ट्री 11। पिछले 5 वर्षों से ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यूनिटी कप को, और हर साल बेहतर से बेहतरीन काम करते जा रहे हैं, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं, अपने समाज को इकट्ठा करते जा रहे हैं। अपने समाज के क्रिकेट को इन्होंने बंद होने नहीं दिया है। इसका पूरा श्रेय क्रेडिट जाता है वन एंड ओनली विक्ट्री 11 को। नाम में ही विक्ट्री है तो फिर हार कैसे मान सकते हैं? 6 बॉल में 4, क्या कहना चाहेंगे गणेश? गणेश ने तो माइक ऐसा पकड़ा, ऐसा लगा कि मेरा पार्टनर जुड़ गया है मुझसे, लेकिन जैसे ही मैंने इन्हें आवाज दी वह ये काम हमसे ना हो पाएगा। 6 बॉल में 4 रन गेंदबाजी के लिए श्रीधर। ओहो, श्रीधर ने बीमर से शुरुआत की और मैच पहली बॉल पर फिनिश। मेगा फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम श्री साई स्पोर्ट राकेश भंडारी का जोश पूरे तरीके से चरम सीमा पर है। बहुत बहुत मुबारकबाद राकेश भंडारी, जयेश, गणेश गुंडा, कुमार गुंडा एंड ऑल टीम। अमर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद मेगा फाइनल में पहुंचने पर। एंड हार्ड लक पद्मा नगर क्रिकेट क्लब, संतोष शमाला उर्फ सैम, नवीन, श्रीधर, शिवा एंड ऑल टीम। मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली राकेश भंडारी इज द मैन ऑफ द मैच। 10 बॉल में 22 रन की एक कमाल की पारी इन्होंने खेली। आइए राकेश भंडारी, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है।